साथियों तो नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। भैया जो पिछली सभा करती हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता की, उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 5.6 के जो बचे हुए सवाल थे ना उनको हमने कंप्लीट कर लिया था और हमारी प्रश्नावली 5.6 को भी फिनिश कर दिया था मेरे साथियों। तो आज हम प्रश्नावली 5.7 को शुरू करने जा रहे हैं मेरे साथियों। पहले ही बता देता हूं कि प्रश्नावली 5.7 में हमें क्या सीखना है। हमें इसमें निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि द्वितीय कोटि अवकलज। क्या निकालना है मेरे साथियों? हमें द्वितीय कोटि अवकलज निकालना है। यानी कि अब तक हम प्रथम कोटि अवकलज निकालते आए हैं, अब द्वितीय कोटि अवकलज की बात करेंगे। तृतीय कोटि चतुर्थ कोटि हमारे टेक्स्ट बुक में है नहीं, लेकिन एनडीए एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम द्वितीय कोटि अवकलज को ही सीखेंगे मेरे साथियों, क्योंकि अभी हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं यहाँ पर। तो बात करेंगे द्वितीय कोटि अवकलज की। तो देखिए, मान लीजिए कोई फंक्शन मेरे पास है y बराबर में एफ एक्स। वी हैव ए फंक्शन y बराबर एफ एक्स। अब हम इसका क्या कर रहे हैं? अवकलन कर रहे हैं। किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे मेरे साथियों? बताओ किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? x के सापेक्ष। तो dy बाई डी एक्स बराबर में एफ डैश एक्स। एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, अगर ये एफ डैश एक्स हमारा अवकलनीय है, अवकलनीय का मतलब किसी बिंदु पर बाएं अवकलज और दाएं अवकलज अगर दोनों बराबर आ जाएं, प्रथम अवकलज परीक्षण का सिद्धांत नहीं है का, उसका उपयोग करने पर अगर दोनों बराबर आ गए मेरे साथियों तो क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि ये फलन इस बिंदु पर अवकलनीय है। तो प्रत्येक बिंदु पर अगर आ जाता है तो फलन आपका अवकलनीय है। अगर अवकलनीय है तो उसका पुनः हम अवकलन करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। यही हमारा जो निकल के आएगा ना, यही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, यही द्वितीय कोटि अवकलज होगा। और इसे पता आप कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एफ डबल डैश एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे, वाई डबल डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वाई टू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और आप इसे डी स्क्वायर बाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दर्शा सकते हो। ये इसको दर्शाने के तरीके हैं, डी स्क्वायर बाई डिवाइड में डी एक्स स्क्वायर को। चलिए भैया, बेसिकली क्या सीखना है ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि हमें इस प्रश्नावली में क्या सीखना है। और ये बात जब क्लियर हो गई कि हमें क्या सीखना है तो आगे समझने में सीखने में हमें आसानी होगी। तो प्रश्नावली 5.7 में हमें बेसिकली क्या सीखना है? द्वितीय कोटि अवकलज। बस ये बात ध्यान में रखनी है। चलिए प्रश्नावली 5.7 को शुरू कर लेते हैं। इस सभा में 5 और 1 6 सवालों को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया प्रश्नावली 5.7 का पहला सवाल हमसे क्या कहता है? देखो, पहला सवाल है आप पास y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 2। ये अगर हमें दिया गया है तो हमें इसका क्या निकालना है? द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है, डी स्क्वायर बाई डिवाइड में डी एक्स स्क्वायर निकालना है। चलो भैया, पहला स्टेप क्या होना चाहिए मेरे साथियों? हमारा पहला स्टेप हम क्या लेते हैं, क्या लेंगे? पहला स्टेप तो इसे प्रथम अवकलज करेंगे हम इसका। प्रथम कोटि अवकलज भी तो होता है ना, तो कैसे करेंगे इसका? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, DWRT विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो भैया चलो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब आपका जाएगा dy बाय dx बराबर 2x प्लस में 3। आ गए ना प्रथम अवकलज? अब हमारा जब प्रथम अवकलज आ गया मेरे साथियों और इसमें x है, अब हम क्या करेंगे यार? ये -3/2 पर जरूर आपका क्या होगा? अवकलनीय होगा। चलिए हम इसको क्या करते हैं, हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे होगा? चलिए कर लेते हैं। तो dy बाय dx बराबर dy बाय dx 2x प्लस 3। तो ये कितना आ जाएगा? डी स्क्वायर बाई डिवाइड में डी एक्स स्क्वायर बराबर 2। तो डी स्क्वायर बाई डिवाइड में डी एक्स स्क्वायर बराबर में 2। फाइनल आंसर क्या है हमारे पास? फाइनल आंसर द्वितीय कोटि अवकलज। तो मेरे साथ द्वितीय कोटि अवकलज हमारे पास क्या आ गया? डी स्क्वायर बाई डिवाइड में डी एक्स स्क्वायर बराबर में 2। तो पहले हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया था हमें y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, फिर हमने उसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष उसका अवकलन करा तो हमने क्या प्राप्त किया? 2x प्लस में 3। ये हमारा प्रथम यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। उसके बाद में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या निकाल लिया? तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 2। क्या आ गया मेरे साथियों? 2। अब बात करेंगे हम सवाल नंबर 2 की। इधर की तरफ कर लेते हैं, यहाँ पर इधर की तरफ कर लेते हैं, इधर की तरफ। तो सवाल नंबर 2 हमसे क्या कहता है मेरे साथियों? तो सवाल नंबर 2 में आपको दिया गया है y बराबर x की पावर 20
बहुपदीय फलन दे दिया गया है मेरे साथियों, बीजगणितीय। अब हम क्या करेंगे, जब बीजगणित हमें दे दे तो क्या करेंगे मेरे साथियों, x की पावर n बराबर में n, x n माइनस में एक, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, उसी का उपयोग करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx 20 x की पावर 19। इज देयर एनी प्रॉब्लम? देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए dy बाई dx द्वितीय कोटि का अपकलन हम इसका ज्ञात करने जा रहे हैं। dy बाई dx, dy बाई dx 20 आपका 19 आगे x की पावर 18, क्या बचा x की पावर 18। ऐसा ही सवाल हमने आपसे यार x की पावर n वाला ये पूछा है ना, किसमें पूछा है, ये पूछा मैंने आपसे क्विज में मेरे साथियों, तो देख लीजिएगा भैया वहां पर। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 180 और x की पावर 18, सॉरी 380 x की पावर 18। दिस इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये हमारा क्या है मेरे साथियों, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब बात करेंगे सवाल नंबर थर्ड। सवाल नंबर थर्ड की बात करते हैं। सवाल नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, y बराबर x डॉट cos x। सबसे पहले देखिए वी हैव टू फंक्शन इन मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है, दो फलन है मेरे साथियों। अगर हमारे पास मल्टीप्लाई में दो फलन है, इसका मतलब क्या है, u इंटू बी का उपयोग करेंगे या नहीं करेंगे भाई, u इंटू बी का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कैसे लगेगा u इंटू बी, चलिए देखते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डी बाई बाई डी एक्स बराबर पहला फलन x को हमने ऐसी चीज छोड़ा, तो साइन कोस एक्स का जो अवकलन है वो क्या होता है, माइनस में साइन एक्स। तो मैंने माइनस में साइन एक्स लिख दिया, फिर मैंने प्लस चिन्ह लगाया, कोई दिक्कत ना है। उसके बाद कोस एक्स का तो भाई अब हमने कर चुके हैं, अब एक्स का करेंगे, और एक्स का एक्स के सापेक्ष एक, तो मैंने एक कर दिया और कोस एक्स को एज इट इज छोड़ दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो डी बाई बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, डी बाई बाई डी एक्स बराबर माइनस में एक्स साइन एक्स प्लस में कोस एक्स मेरे साथियों। अब हम क्या करेंगे, द्वितीय कोटि अवकलन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। और कैसे ज्ञात करेंगे चलिए देखते हैं। डी बाई बाई डी एक्स, तो आपका आ गया डी बाई बाई डी एक्स यहां पर, और डी बाई बाई डी एक्स माइनस में एक्स साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, यू इंटू भी पुणे लगेगा यहाँ पर, और कोस एक्स का तो आप जानते ही हो माइनस में साइन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर यू इंटू बी लगा देंगे। तो डी स्क्वायर बाई डिवाइड में डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखे भाई माइनस एक्स आई साइन एक्स का आपका, अरे साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कोस एक्स, फिर प्लस साइन लगा दिया, और माइनस में एक्स का एक्स के सापेक्ष माइनस एक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस में एक, और साइन एक्स को एज इट इज लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और कोस एक्स का जो एक्स के सापेक्ष करेंगे वो क्या आ जाएगा, माइनस में साइन एक्स, तो मैंने भी यहां पर भी लिख दिया माइनस में साइन एक्स। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर यहां पर देखिए माइनस में एक्स कोस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस में साइन एक्स माइनस में साइन एक्स, और ये माइनस में साइन एक्स माइनस में साइन एक्स कितना हो जाएगा, माइनस में दो साइन एक्स। चलिए कितना हो जाएगा मेरे साथियों, माइनस में दो साइन एक्स, और ये तो आपका माइनस में एक्स कोस एक्स ही है। तो डी स्क्वायर वाई डिवाइड में डी एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में एक्स कोस एक्स माइनस में दो साइन एक्स। तो प्लीज यहां से माइनस को कॉमन ले लीजिए, जहां से हमारा आंसर और ठीक आ जाए। तो फाइनली आंसर निकल के आएगा माइनस में एक्स कोस एक्स प्लस में दो साइन एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर। और ये क्या है, हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, द्वितीय कोटि अवकलज है। क्या है भाई हमारा द्वितीय कोटि अवकलज। प्रथम कोटि अवकलज कहां पर है, प्रथम कोटि अवकलज तो यहां पर है, ये रहा, ये तो हमारा प्रथम कोटि अवकलज रहा। ये जो हमें चाहिए था द्वितीय कोटि अवकलज, ये वो रहा। अब बात करते हैं हम सवाल नंबर फोर्थ की, उसी जोश के साथ, उसी एनर्जी के साथ, उसी उत्साह के साथ सवाल नंबर फोर्थ की बात करते हैं। सवाल नंबर फोर्थ क्या कहता है हमारा, y बराबर में log x। तो चलिए सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ज्ञात करते हैं पहली बार, और हम प्रथम कोटि अवकलज को ज्ञात करते हैं। तो देखिए डी डब्ल्यू आर टी विद रेस्पेक्ट टू x। आप ये मत समझिएगा कि मैं हर सवाल में ये नहीं लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप बस समझाने के लिए कर रहा हूं मेरे साथियों, और आप इसे लिख कर आए। ऐसे लिखे हिंदी में, प्रथम
सॉरी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, एग्जाम में ये लिखकर आइएगा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और एनडीए में आएगा तो वहां तो आपके पास क्या आएगा मेरे साथियों, एमसीक्यू बेस आएगा। तो y बराबर में log x, तो डी बाई वाई डी एक्स बराबर log x का x के सापेक्ष 1/x, देयर इज नो प्रॉब्लम भैया। अब अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, दोबारा टी डब्ल्यू आर टी विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपका ये जो निकल के आएगा ना, अगेन देखिएगा ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स, और 1/x का 1/x का बताना क्या होता है, डेरिवेटिव बता दीजिएगा क्या होता है 1/x का, माइनस में 1/x स्क्वायर, कितना होता है भैया, माइनस में 1/x स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस में 1/x स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाई डिवाइड में डी एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस में 1/x स्क्वायर इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव है, द्वितीय कोटि अवकलज है। अब बात कर लेते हैं पूरे के पूरे जोश को सवाल नंबर 5 पर क्या कर देते हैं मेरे साथियों, शिफ्ट कर देते हैं। और किसी चीज को शिफ्ट करना बहुत कठिन हो जाता है मेरे साथियों, फोकस को शिफ्ट करना कठिन हो जाता है, लेकिन फोकस को अब सवाल नंबर 4 से हटाकर सवाल नंबर 5 पर लेकर आना होगा। साथियों सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। सवाल नंबर 5 क्या है हमारे पास, y बराबर x की पावर 3 log x। सबसे पहले तो हमें प्रथम अवकलज ज्ञात करना होगा, प्रथम कोटि अवकलज, तभी तो हम द्वितीय कोटि अवकलज ज्ञात कर पाएंगे ना यार। तो प्रथम कोटि अवकलज कैसे ज्ञात करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, और क्यों क्या लगाएंगे इसमें, ए बी फलन, ये log वाला फलन, तो क्या करेंगे u इंटू वी का उपयोग कर लेंगे मेरे साथियों। क्या किस चीज को उपयोग कर लेंगे भाई, u इंटू वी का, तो डी डब्ल्यू आर टी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर में एक्स की पावर 3 को मैंने एज इट इज लिख दिया, और log x का x के सापेक्ष मैंने जब करा तो हम तो ये तो जानते ही हैं 1/x होता है, प्लस में फिर log x को मैंने log x लिख दिया एज इट इज, और आपका x की पावर 3 का कर दिया, x की पावर को आगे लेकर आएंगे, पावर में से एक घटाएंगे, तो 3x स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे साथियों, 3x स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपके पास निकल के आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर पावर 1 यहाँ पर 3 है तो कम हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर log x, एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर log x, क्या करें भैया, तो डी बाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, दोनों में कॉमन दिख रहा है मुझे तो मैंने इसको कॉमन ले लिया, 1 प्लस में 3 log x आ जाता है। तो ये आपका पहला फलन हो गया, ये दूसरा फलन हो गया। अगेन डी डब्ल्यू आर टी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा हम क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी बाई डी एक्स, तो डी बाई बाई डी एक्स मैंने यहां पर लिख दिया, और देखें एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, इसका क्या है, एक का यार एक का एक्स के सापेक्ष, अचर का अचर के सापेक्ष जीरो जीरो, और इसका आपका 3 तो बाहर आ जाएगा, log x का हम जानते ही हैं क्या होता है 1/x, फिर प्लस चिन्ह, भाई प्लस चिन्ह आ जाता है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद यहां पर ब्रैकेट बंद कर देते हैं और फिर प्लस चिन्ह लगाते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष पावर को आगे लाएंगे, पावर में से एक घटाएंगे, यानी कि 2x, कितना आ गया मेरे साथ में हमारे पास 2x, और 1 प्लस में 3 log x, क्या बचा 1 प्लस में 3 log x का मीनिंग क्या है, कुछ भी मीनिंग नहीं है, ये तो एज इट इज रहेगा हमारा क्या रहेगा, तो 1 प्लस में 3 log x एज इट इज आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है हमारा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर 2x आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हम आंसर यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। तो डी स्क्वायर बाई डिवाइड में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके तुल्य आएगा, ये x, यहाँ पर एक पावर कम तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3x, फिर प्लस में ये 2x को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x, फिर प्लस में आपका कितना आ जाएगा 6x log x, 6x log x। आगे बढ़ते हैं, चलिए हमें तो कितनी बाधा आ जाए, कितनी भी मुश्किल आ जाए, क्या करना है, वॉट एवर वी हैव टू डू, कीप मूविंग फॉरवर्ड, बस आगे बढ़ते रहना है। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में 5x प्लस में 6x log x, x को क्या ले लेना है मेरे भाइयों, x को कॉमन, तो बराबर में x कॉमन
5 प्लस में 6 और आपका log x लीजिए। दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या है हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव? ये रहा x ब्रैकेट में 5 प्लस में 6 log x, ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो आज की सभा के, आज की इस बेहतरीन सभा के, जिससे हमें पता चला है कि हमें प्रश्नावली 5.7 में क्या करना है, आखिरी सवाल, सवाल नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप सवाल नंबर 6 और फाइनल सवाल की आज की सभा के, चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो सवाल हमारे पास क्या है, y बराबर e की पावर x साइन 5x। e की पावर x क्या होता है? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हमारा चर घातांकी फलन है। तो y बराबर e की पावर x साइन 5x। सबसे पहले हम इसका प्रथम कोटि अवकलज ज्ञात करेंगे। तो DWRT विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखें मेरे साथियों, dy बाई dx u इंटू बी का उपयोग करेंगे, आपको पता ही होगा, वो तो दिखते समझ में आ जाता है। तो e की पावर x को मैंने एज इट इज कर दिया साइन 5x का, साइन 5x का x के सापेक्ष cos 5x, और लेकिन मेरे साथियों x के स्थान पर क्या है 5x, तो 5 भी आ जाएगा गुणा में। तो 5 e की पावर x cos 5x प्लस साइन। अब देख लेते हैं अब क्या करेंगे। साइन 5x को मैं एज इट इज करूंगा इस बार, और e की पावर x का अपकलन करूंगा। तो e की पावर x का तो e की पावर x से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो e की पावर x का e की पावर x साइन 5x को मैंने एज इट इज रख दिया यहां पर। तो देखें dy बाई dx बराबर फाइनली हमारे पास क्या आया, 5 e की पावर x cos 5x प्लस में e की पावर x को आप चाहें तो यार यहां से कॉमन ले लीजिएगा, फायदा रहेगा हमारे पास। तो 5 e की पावर x को हम कॉमन ले लेते हैं, यहां पर भी पावर x है, यहां पर भी पावर x है, प्लस में साइन 5x। चलिए मेरे साथियों, ये आपका एक अलग फंक्शन बन गया, ये आपका एक अलग फंक्शन बन गया। तो हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन बन गए, एक ये वाला एक ये वाला। अब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये आपका अवकलनीय तो है ही, तो द्वितीय कोटि अवकलज ज्ञात करते हैं यहां पर। तो देखें dy बाई dx, dy बाई dx बराबर e की पावर x का e की पावर x के सापेक्ष, सॉरी चलो सबसे पहले e की पावर x को तो हम एज इट इज रखते हैं। तो e की पावर x को तो मैं एज इट इज रख रहा हूं, चाहे इसको पहले कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं 5 cos 5x का x के सापेक्ष माइनस में साइन 5x, लेकिन x के स्थान पर क्या है 5x, तो उसका भी अवकलन करेंगे तो 5 तो 25, तो कितना आ जाएगा पास 25 माइनस में 25 साइन 5x प्लस में साइन 5x का 5 cos 5x। इतना तो यार समझ ही गए होगे ना। फिर प्लस चेन e की पावर x का e की पावर x के सापेक्ष e की पावर x ही हो जाएगा, और वो हमारा एज इट इज आ जाएगा क्या, ये 5 cos 5x प्लस में साइन 5x, कितना साइन 5x। तो देखें डी स्क्वायर बाई डिवाइड में डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा e की पावर x, कितना आ जाएगा e की पावर x। यहां पर 25 साइन 5x है, यहां पर 5 साइन 5x है, केवल एक, तो कितना बच जाएगा हमारे पास 24 साइन 5x बच जाएगा, माइनस का 24 साइन 5x, और यहां पर हमारे पास 5 cos 5x है, यहां पर भी 5 cos 5x है। ये जो e की पावर x है ना, इसको तो मैंने यहां से कॉमन ही ले लिया है, समझो। तो e की पावर x को हमने कॉमन ले लिया, 24 5 साइन 5x प्लस में 10 साइन नहीं cos 5x आएगा, cos 5x। और भी कुछ कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन आ रहा है, इसको भी कॉमन ले लेते हैं, और फाइनल आंसर देखिए क्या प्राप्त होगा। तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 2 e की पावर x माइनस में प्लस वाले को आगे लिखते हैं जर्नली, तो 5 cos 5x माइनस में 12 साइन 5x इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हमें चाहिए ना वो मिल गया हमारे पास। क्या है, डी स्क्वायर वाई डिवाइड में डी एक्स स्क्वायर बराबर में 2 e की पावर x ब्रैकेट में 5 cos 5x माइनस में 12 साइन 5x। मेरे साथियों देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, क्विक रिवीजन कर लेते इसका। तो y बराबर e की पावर x साइन 5x था हमारा, कोई फलन हमको दिया गया था, और उसका हम क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो dy बाई dx बराबर में 5 e की पावर x cos 5x प्लस में e की पावर x साइन 5x। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आया समझ में? फिर से समझिए, e की पावर x पहला फलन, दूसरा फलन e की पावर x को तो मैंने एज इट इज रख दिया, साइन 5x का अवकलन कर दिया,
साइन 5x का आपका अवकलन क्या आएगा 5 cos 5x। क्यों आएगा 5 क्यों आएगा भाई, x के स्थान पर 5x है तो 5x का भी अवकलन करेंगे तो 5 e की पावर x cos 5x प्लस में e की पावर x। अब आप क्या करेंगे, जो साइन 5x है इसको तो एज इट इज कर देंगे और जो e की पावर x है उसका अवकलन कर देंगे और e की पावर x का अवकलन तो e की पावर x ही हो जाता है। तो dy बाई डी एक्स बराबर में e की पावर x 5 cos 5x प्लस में साइन 5x। अब आप करेंगे अगेन डी डब्ल्यू आर टी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स बराबर में e की पावर एक्स माइनस में 25 साइन 5x प्लस में 5 cos 5x प्लस में e की पावर एक्स का e की पावर सापेक्ष e की पावर एक्स हो जाएगा और वो वाला दूसरा फलन मैंने एच डी छोड़ दिया तो e की पावर एक्स को यहाँ से कॉमन ले लिया तो e की पावर एक्स तो मेरा कॉमन आ गया तो डी स्क्वायर बाई डिवाइड में डी एक्स स्क्वायर बार में e की पावर एक्स कॉमन आया माइनस में 24 साइन 5x प्लस में 10 cos 5x तो डी स्क्वायर बाई डिवाइड में डी एक्स स्क्वायर बार में 2 e की पावर x 5 cos 5x माइनस में 12 साइन 5x क्योंकि दो और कॉमन आ रहा है और जर्नली में साथ में प्लस वाले पद को आगे लिखते हैं तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बार में 2 e की पावर x 5 cos 5x माइनस में 12 साइन 5x इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज नीडेड। क्या है मेरे साथियों, दैट इज नीडेड। यहाँ पर तो क्या करते हैं, आज की सभा को यहीं पर पूर्ण विराम कर देते हैं। तो थैंक्स, क्या मेरे साथियों थैंक्स। आज की सभा से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज इस सभा को लाइक कर लें, शेयर कर लें और हमारे इस ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स प्लेटफॉर्म को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।